ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अनेकों कोनों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। हम इस पर्व को बहुत श्रद्धा भाव से मनाते हैं। अब श्री कृष्ण पद कैसे मिला, कैसे प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, ये इच्छा आप सभी के मन में रहती है। क्योंकि कृष्ण जयंती मनाने से पहले हमें उनके बारे में पता रहे कि उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया जो सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किए, सर्वश्रेष्ठ देव पद को प्राप्त कर नंबर 1 देवता बने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हम पिछले जन्मों में कर्म करते हैं, उस कर्मों का रिजल्ट ही हमें अगले जन्म में मिलता है। जो बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो उच्च कुल में श्रेष्ठ घर में जन्म लेते हैं, और जिनके कर्म इतने श्रेष्ठ नहीं होते तो वो साधारण या गरीब घर में जन्म लेते हैं। तो ये सारा जो है वो पिछले जन्मों में हमने कितने क्या कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, कितने पुण्यों का खाता हमने जमा किया, ये सब पिछले जन्मों का ही रिजल्ट होता है। तो आज थोड़ा सा आपको बताएंगे कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया कि वो नंबर 1 में चले गए। जो उच्च पद पाता है तो डेफिनेटली है कि उनका जो मेहनत है, उनके जो कर्म है, जो उनका जीवन है, वो अलग ही श्रेष्ठ होता होगा, तभी वो श्रेष्ठ नंबर 1 में जाते हैं ना। तो श्री कृष्ण के पिछले जन्म की बात आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण के आत्मा पिछले जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा थी और धार्मिक थी, ईश्वर में संपूर्ण आस्था रखने वाली, और पूरी दिनचर्या में उनका पूजा पाठ का नियम, दिनचर्या सुबह से ही शुरू होती थी। उनको दादा लेखराज के नाम से जानते थे। सिंध प्रांत में वो एक हीरो के व्यापारी थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर धार्मिक वृत्ति और धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था कूट कूट कर भरी हुई थी। और वो अपने जीवन में, दिनचर्या में सुबह ईश्वर का ध्यान करते, गीता पढ़ते, पूजा पाठ करते, उसके बाद ही जल ग्रहण करते, अन्न ग्रहण करते, और ये नियम पूर्वक वो करते थे और अपने परिवार के सहित करते थे। तो जिसके परिणाम स्वरूप उनका पूरा परिवार भी सुशिक्षित, प्रतिष्ठित और सभी मर्यादा पूर्वक आचरण करने वाले सभ्य उच्च कोटि के व्यक्ति माने जाते थे। दादा लेखराज की समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। सभी उनका मान सम्मान किया करते थे और वो अपने बिजनेस में भी सबसे आगे थे। हीरो के व्यापारी थे
तो हीरो की परख भी, उनकी परख शक्ति भी बहुत तेज थी और उनका जीवन बहुत अच्छा रॉयल जीवन चल रहा था और उनका धंधा भी राजा महाराजाओं के साथ होता था, अंग्रेजों के साथ होता था। उच्च कोटि का धंधा व्यापार उनका था। धन धान्य से भरपूर संपूर्ण परिवार बहुत अच्छा था। उनकी ईश्वर के प्रति आस्था बहुत अधिक थी। सब कुछ होते हुए भी उनका मन ईश्वर में ज्यादा लगता था। वो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे कि वो कैसा है, कहाँ है, क्या वो कर्तव्य करते हैं, कैसे ये दुनिया चलती है। ऐसे ऐसे उनके मन में प्रश्न उठते थे और वो उन प्रश्नों का आंसर जानना चाहते थे कि ये सब कैसे चलता है। मतलब अंदर से उन्हें दुनिया के प्रति भी एक वैराग्य की भावना थी और ईश्वर के प्रति एक विशेष लगाव और आस्था थी। तो एक बार उन्होंने अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए बहुत 12 गुरु किए। अनेकों गुरुओं से वो विचित्र विचित्र सवाल किया करते थे और उनके प्रश्न भी अजीबोगरीब होते थे। सभी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे। तो क्योंकि भगवान को तो मालूम था कि ये बच्चा मुझे जानने के लिए कितना आतुर रहता है, तो परमात्मा ने ही इनके तन में प्रवेश किया। परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत समय पर कहा जाता है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो कलयुग के अंत में जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान इस सृष्टि पर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। तो परमात्मा ने इनके ही तन में प्रवेश किया, क्योंकि परमात्मा शिव एक लाइट है, एक शक्ति है। उसका अपना मुंह नहीं है बोलने के लिए, तो वो इनके तन में प्रवेश करके इनके मुख से परमात्मा ने सत्य ज्ञान सुनाया और वो सुना रहे हैं। उस ज्ञान से सबसे पहले उस ज्ञान को इन्होंने ही, दादा लेखराज ने ही सुना। भगवान ने इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो इनके पिछले जन्म का नाम क्या था? ब्रह्मा। जो सफेद दाढ़ी में ब्रह्मा को दिखाते हैं ना, उनके दोनों हाथों में शास्त्र दिखाते हैं। मतलब कि वो शास्त्र के ज्ञाता में भी नंबर 1 थे। तो भगवान ने जो आकर इनके तन में प्रवेश किया और इनके मुख के द्वारा सत्य ज्ञान सबको सुनाया और अभी भी सुनाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान अमृत। भगवान ने आकर इस धरती पर ज्ञान वर्षा की, ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को पिलाया और वो तृप्त हो गई। वो कार्य अभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा हर सेंटर पर, हर देश के विदेश के कोने कोने में ये ज्ञान सुनाया जाता है, ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, सभी प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल रहा है। तो ज्ञान अमृत सबसे श्रेष्ठ ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा यानी ब्रह्मा जी ने सुना
और अपने आचरण में उसको धारण किया। मतलब ईश्वरीय पढ़ाई जिसको हम कहते हैं ना, भगवान शिव ने आकर हमें ईश्वरीय पढ़ाई हमने पढ़ी, जो सत्य ज्ञान दिया उसी को हम ईश्वरीय पढ़ाई कहते हैं। तो वो ईश्वरीय पढ़ाई हर सेंटर पर सिखाई जाती है। तो भगवान ब्रह्मा की आत्मा ने इस पढ़ाई में भी वो नंबर 1 बने। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो वो ऊंच पद प्राप्त करता है ना। तो इस पढ़ाई को पढ़ने में भी ब्रह्मा नंबर 1 बने, तो इसलिए उनको ऊंच पद प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस ज्ञान जिसको हम श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, माखन खाते हुए, माखन कौन सा है? ज्ञान रूपी माखन। तो पिछले जन्म में परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान का माखन मिला, मक्खन भगवान ने आकर खिलाया, तो वो ज्ञान माखन श्री कृष्ण की आत्मा ने, उसमें भी वो नंबर 1 थी। संपूर्ण ज्ञान को सुना, धारण किया और उच्च पढ़ाई में भी, उस पढ़ाई में भी जिसको हम ईश्वरीय पढ़ाई कहते हैं, उसमें वो नंबर 1 बने। तो जो नंबर 1 पढ़ाई में बनता है तो उसको पद भी नंबर 1 मिलता है ना। इसके अलावा ब्रह्मा जो है बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे, सब उनसे प्रभावित होते थे, इसीलिए सब उनको मान सम्मान देते थे। वो हमेशा पूरी कोशिश करते थे कि मेरे से किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, ऐसी उनकी इच्छा रहती थी। तो और वो मनुष्य, हर मनुष्य को सहयोग करते थे, मदद करते थे जितना हो सकता था। इसके अलावा वो कोई उनकी निंदा, बुराई, अपमान करता, उसके ऊपर भी वो दया करते थे, रहम करते थे और ये उसका भला करते थे। कितना बड़ा गुण है ये। चित्त उनका शांत रहता था और मुस्कुराहट मुख पर रहती थी और किसी के प्रति भी उनके मन में कोई गलत विचार नहीं चलता था। सबके लिए वो कल्याण की भावना ही रखते थे, तो इसीलिए वो सबके प्रिय थे, सब उनसे संतुष्ट रहते थे। और फिर उसके बाद सर्व गुणवान, क्योंकि श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? सर्व गुण संपन्न। श्री कृष्ण क्या थे? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो सर्व गुणों में वो संपन्न थे, सर्व गुण भी 100% उनके अंदर थे और 16 कला संपूर्ण थे। मतलब जितनी भी कलाएं होती हैं टोटल, वो सब कलाएं श्री कृष्ण की आत्मा में वो मौजूद थी। फिर संपूर्ण निर्विकारी थे। जो हमारे अंदर विकार हैं, माने बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वैर भाव, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब बुराइयां हमारे अंदर हैं। इस सब बुराइयों को भी उन्होंने पूरी रीति से निकाला। तो उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकार, कोई भी बुराई उनके अंदर नहीं रही। उन्होंने संपूर्ण अपने को बदल लिया, चेंज कर लिया। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही हम चेंज करते हैं ना सब कुछ। और तो संपूर्ण निर्विकारी भी बने और मर्यादाओं में भी वो सबसे श्रेष्ठ थे। इसलिए संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। मतलब मर्यादा भी पूर्ण आचरण होता था, मर्यादाओं के अंदर रहते थे
इसलिए वो और भी आकर्षित लगते थे। और हिंसा तो उनके जीवन में थी ही नहीं, इसलिए संपूर्ण अहिंसक थे। यही श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं ना, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ये महिमा श्री कृष्ण की ही गाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जन्म में जब वो ब्रह्मा बने, ईश्वर ने उनको नाम दिया ब्रह्मा, और वो प्रभु प्रिय भी बन गए और प्रभु से भी सर्व शक्तियाँ, सब ज्ञान गुण उन्होंने धारण किए और शिव के वो नंबर 1 बच्चे बने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी, फरमाबरदार और वफादार थे। और सब कुछ उन्होंने शिव पर समर्पण कर दिया था, कुर्बान कर दिया था और अपने आप को ईश्वर के कार्य में पूरी रीति से लगा दिया। दिन रात वो ईश्वर की सेवा में रहते थे और संपूर्ण सृष्टि के मनुष्य आत्माओं की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पण किया। और पढ़े लिखे श्रेष्ठ बुद्धिवान तो वो थे ही, और साथ साथ करुणा भाव, दया भाव भी सबके प्रति उनके अंदर था। तो प्रभु को लुभाने वाले, प्रभु के नंबर 1 प्रिय बनने वाले, तो भगवान की भी तो दुआएं, आशीर्वाद उनको संपूर्ण रूप से उन्होंने प्राप्त किया। तो ये सब विशेषताएं श्री कृष्ण में थी, जिससे वो नंबर 1 उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपने को क्या किया, नंबर 1 पद अगले जन्म में उनको श्री कृष्ण का नंबर 1 देव पद, स्वर्ग के नंबर 1 प्रिंस वो बने। ऐसा पुरुषार्थ उन्होंने अपने जीवन में किया और आशा करते हैं कि आप इन गुणों को, उनके आचरण को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने को भी श्री कृष्ण जैसा गुणवान, शील, संपूर्ण निर्विकारी और पवित्र बनाएंगे। ये सब ज्ञान जो हम यहाँ ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्था में सब अलग अलग स्थानों पर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाता है। इस ज्ञान से आप सब भी इस ज्ञान को सुने और ऊंच देव पद प्राप्त करें। अभी समय है, ये कार्य अभी भी चल रहा है ईश्वर के द्वारा। तो आप सभी भी इस ज्ञान अमृत को पिए, इस ज्ञान को सुने, ईश्वरीय ज्ञान को, और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाए। देव पद आपको प्राप्त होगा, आप इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ेंगे तो सेंटर्स में फ्री में ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आप भी इसे पढ़ें और श्री कृष्ण के माफिक आप भी ऊंच पद, देव पद को प्राप्त करें। ओके, ओम शांति। इसी के साथ सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।